जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में भाइयों बहनों आप सबका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज सेकंड हाउस में शुक्र जातक को किस प्रकार का फल जीवन में प्रदान करते हैं। शुक्र एक बहुत ही सौम्य, सुंदर और धन दौलत रुपया पैसा आपके जीवन में किस प्रकार आने वाला लक्ष्मी माता का प्रतीक शुक्र, ये सब संबंध शुक्र से है। सेकंड हाउस में स्थित जातक को यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को सेकंड हाउस में जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र बैठे हैं, ऐसे जातक को अच्छे दूसरों की बुराई या दूसरों का बुरा करना, तो यहाँ पर ऐसे जातक को वो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। इसलिए आपको ऐसी बातों से बचना चाहिए। 60 वर्ष तक की आयु, जब तक जातक की 60 वर्ष तक की आयु नहीं होती है तब तक उसका धन दौलत रुपया पैसा बढ़ता चला जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में दूसरे स्थान सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हैं, साथ ही अगर जातक शेरमुखी घर में रहता है तो उसके लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। शेरमुखी का तात्पर्य होता है जिसका घर का आगे का भाग चौड़ा, स्पेस ज़्यादा है और पीछे कम हो जाता है। तो ऐसे घर में जातक को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो शेरमुखी घर अगर बनता है तो ऐसे जातक के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो जाएगा। साथ ही सोने और आभूषणों से, सोने और आभूषण जो सोने के आभूषण होते हैं उससे संबंधित व्यवसाय भी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। जिस भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, बैठे हैं, तो इन सब बातों से बचना चाहिए। मिट्टी के सामान से या कृषि के, जो आप कृषि करना चाहते हैं उससे संबंधित कोई भी कार्य, अगर कृषि से जुड़ा व्यवसाय आदि अगर आप करते हैं तो जातक को ऐसा काम बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा, बहुत लाभप्रद हो रहेगा। यानी कि उसमें हर प्रकार के आपको व्यापार में आमदनी होगी और बहुत उचित मात्रा में लाभ प्राप्त होता रहेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कृषि के साथ पशु से संबंधित भी व्यवसाय अगर करता है तो भी ऐसे जातक को यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। सेकंड हाउस में जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र विराजमान है, और अगर स्त्री हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए ऐसे जातक को यहाँ पे कष्ट होता है, तकलीफ होती है। और अगर पुरुष है तो उन्हें पुरुष संतान के लिए भी परेशानियाँ खड़ी करता है। यानी कि संतान से संबंध अगर सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि सेकंड हाउस में पुत्र संतान के लिए वो बाधा ज़्यादा तक परेशानी मतलब महसूस करवाता है इंसान को। यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो शुक्र होता है, तो ये मतलब यहाँ पर कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली में ज़्यादा अशुभ फल है या परेशानी से गुजर रहे हैं या आपका काम धंधा बराबर नहीं चल रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका आय का है, इनकम पैसा, इस भाव से पैसा देखा जाता है, आपकी धन दौलत देखी जाती है, आपकी वाणी देखी जाती है। तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में उन उपाय को अपनाना चाहिए ताकि जो उनके जीवन में आ रही परेशानियां वो कम हो सके। उपाय नोट करिए, अपने जीवन में उपाय को अपनाइए, क्योंकि आपके भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आपके कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदलिए। उपाय इस प्रकार से रहते हैं कि अगर संतान प्राप्ति में जातक को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में शहद, सौंफ या देसी खांड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने जीवन में आप इन चीज़ों को अपनाइए। और साथ में गायों को, जो आप गौ माता जिसे कहते हैं, उनको पीले यानी कि हल्दी से पीले करके जो आलू होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, वो गाय माता को खिलाइए, तो इससे भी आपका जो प्रभाव है वो कम होता है। साथ में मंदिर में गाय का घी कम से कम 2 किलो किसी भी मंदिर में आप दान करिए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में दान करने से भी आपका ये जो शुक्र ग्रह स्थित है दूसरे भाव में जातक को बुरा प्रभाव दे रहे हैं, उसमें आपका जीवन में वो सब दोष कम हो जाएगा। साथ में व्यभिचार से बचें। व्यभिचार से तात्पर्य हमारा होता है कि जो बाहरी संबंध आपके होते हैं, मैरिज हो जाती है लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स लोग बना के चलते हैं,
जिसमें उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देता है। ये शुक्र जो सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसा यहाँ पर शुक्र जो शुभ फल प्रदान करने वाले थे, आप जीवन में जो तरक्की करने वाले थे, जीवन में जो आपके काम अच्छे होने वाले थे, उस कारण वो आपके सारे काम अटक जाएंगे और उल्टा आपको किसी बुरी प्रॉब्लम से गुजरना, बहुत बड़े बुरे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जीवन काल में शुक्र प्रथम स्थान में जातक को फल प्रदान करते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने जन्म से जो 9 ग्रह पर आधारित कुंडली है, एक बार अच्छे ज्योतिषाचार्य से ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो 9 ग्रह से संबंधित कुंडली होती है, उसके जीवन काल में हर मनुष्य के अच्छे और बुरे उस जीवन में लिखा स्पष्ट होता है, जो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में किस तरह का कर्म करके तरक्की पा सकता है और कौन से कर्मों से उनको बचना चाहिए, जो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है और जो ज़्यादा क्रिएट करती है नेगेटिव एनर्जी, वो काम उन्हें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। अगर जीवन काल में आप भी चाहते हो कि नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है और जीवन को खुशहाल बनाना है, आपको अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे संबंध निभाने, माँ बाप के साथ अच्छे संबंध निभाने, भाई बहनों में रिश्ता अच्छा रहना चाहिए, तो ये तभी संभव है अगर आप अपनी जन्म कुंडली एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो 9 ग्रह स्थित होते हैं, वो किस समय किस परिस्थिति में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ये आपको पूरा निरीक्षण एक अच्छा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक ज्योतिष शास्त्र भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा का तात्पर्य मेरा ज्ञानी होना चाहिए, वैदिक शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राह चलते आपने कुंडली दिखा दी, बाद में पता चला कि आपको जो कार्य नहीं करने चाहिए वो पंडित ने वही कार्य बोल दिए। तो इसके लिए आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करिए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारा नंबर वीडियो पे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने कर्मों को बदलिए। आपके कर्मों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी अगर दूर होती है तो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आती है, तो अवश्य ही आपका जीवन उज्जवल होता है। आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली जो हमारी वीडियो है, शुक्र तीसरे स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ में आप इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका पुण्य कर्म, कोई भी आप कार्य करते हैं, हर कर्म का फल ईश्वर ज़रूर देते हैं। कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा का तात्पर्य होता है आप किसी के काम आ जाना, किसी की दुआएं लेना, किसी के लिए आप अच्छा करना, तो ये आपका पुण्य कर्म में लिखा जाता है। पाप कर्म का तात्पर्य होता है जो चीज़ें जीवन काल में, जो कर्म आपको नहीं करना चाहिए, वो कर्म आप करते हैं जिसमें किसी की आत्मा दुखी होती है। बहुत सारे अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक तौर पे आपको शारीरिक या मानसिक तौर से परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, तो उन सब कार्यों का तात्पर्य है कि वो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए आपका नुकसान होता है। तो ये पुण्य का कर्म है। वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है किसी के जीवन में इससे परिवर्तन आए, उनके जीवन में नेगेटिव एनर्जी हो के पॉजिटिव एनर्जी के जो उपाय हम लोग यहाँ से देते हैं संपूर्ण कुंडली का निरीक्षण करने के बाद, तो आपको भी एक पुण्य का फल प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में सदा खुशहाली रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। सदा खुश रहे, हमेशा अच्छे कर्म करिए, पुण्य कर्म की तरफ अपना जीवन बढ़ाइए। माता रानी सबको खुश रखे। जय माता।